प्रिय दोस्तों, जय श्री राधे कृष्ण। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे केवल सुन लेने मात्र से ही आपके जीवन में सुख, धन संपत्ति और समृद्धि आने लगेगी। तो चलिए दोस्तों, कथा आरंभ करते हैं। एक वन में एक तोता और एक मैना रहते थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और साथ रहते थे। बहुत स्नेह से अपना जीवन बिताते थे। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। तोते ने कहा, इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वघाती पुरुष होता है। मैना ने उत्तर दिया, नहीं, इस संसार में सबसे अधिक पापी और विश्वघाती स्त्री होती है। दोनों अपने अपने पक्ष को सही साबित करने लगे और अंततः अपना विवाद लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी बात श्री कृष्ण के सामने रखी। भगवान श्री कृष्ण ने तोते से पूछा, तुम कैसे कह सकते हो कि स्त्रियां पुरुषों से अधिक पापी और विश्वघाती होती हैं? दोस्तों, यदि आप यह कथा सुन रहे हैं तो इसे पूरी अवश्य सुनिएगा। इस कथा को अधूरा छोड़कर मत जाइए, क्योंकि इस पवित्र कथा का पूर्ण श्रवण करने मात्र से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यदि आप कृष्ण भक्त हैं तो कान्हा जी का अपमान मत कीजिए और कथा को अंत तक सुनिए। तोते ने कहा, प्रभु, मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाना चाहता हूँ जो यह सिद्ध कर देगी कि स्त्रियां पुरुषों से अधिक पापी और विश्वघाती होती हैं। तभी माता रुक्मणी वहां आई और बोली, प्रभु, मैं भी यह कथा सुनना चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, बैठ जाइए। तब तोता कथा सुनाने लगा। एक राज्य में रग्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। वे सभी अत्यंत वीर और प्रतापी थे, परंतु सबसे बड़े पुत्र चंद्रसेन न केवल वीर थे बल्कि अत्यंत सुंदर भी थे। उनकी पत्नी चंद्रप्रभा भी बहुत अनुपम सुंदरी थी। चंद्रसेन अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे और उन्हें संसार की सबसे सुंदर स्त्री मानते थे। एक दिन राजा अग्रसेन अपनी बात पर क्रोधित होकर चंद्रसेन को किसी राज्य से निष्कासित करने का आदेश दे देते हैं। यह सुनकर पूरा महल दुखी हो जाता है। चंद्रसेन भारी मन से अपने महल में जाते हैं। उन्हें दुखी देखकर उनकी पत्नी पूछती है, प्राणनाथ, आप इतने दुखी क्यों हैं? तब चंद्रसेन सारी बात अपने पत्नी को बता देते हैं। यह सुनते ही चंद्रप्रभा मूर्छित हो जाती है। जब उन्हें होश आता है तो वे कहती हैं, यदि आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे जीवित रहूंगी? मैं भी आपके साथ चलूंगी। चंद्रसेन उन्हें समझाते हैं कि वन का जीवन बहुत कठिन होता है, लेकिन चंद्रप्रभा कहती हैं, आपके बिना महल का सुख भी मुझे वन के दुख से अधिक कष्टदायी लगेगा। अंततः चंद्रसेन अपनी पत्नी को साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन दोनों राज्य छोड़कर वन की ओर निकल पड़ते हैं। चलते चलते वे एक विशाल वट वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगते हैं। दोनों अत्यंत थके हुए थे। ठंडी हवा लगते ही सो गए। तभी एक सर्प आकर चंद्रप्रभा को डस लेता है। कुछ ही क्षणों में उनकी मृत्यु हो जाती है। यह देखकर चंद्रसेन विलाप करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि अब उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा। वे निश्चय करते हैं कि अपनी पत्नी की चिता के साथ स्वयं भी अग्नि में समर्पित हो जाएंगे। तभी स्वर्ग से एक देवदूत प्रकट होता है। वह चंद्रसेन को समझाता है कि संसार में जन्म और मृत्यु निश्चित है, लेकिन चंद्रसेन कहते हैं, मुझे ऐसी पत्नी फिर कभी नहीं मिलेगी। देवदूत उनकी सच्ची भावना देखकर कहता है कि यदि तुम अपनी आयु का आधा भाग अपनी पत्नी को दे दो तो वह पुनर्जीवित हो सकती है। चंद्रसेन तुरंत तैयार हो जाते हैं। देवदूत उन्हें संकल्प करवाता है और चंद्रप्रभा पुनः जीवित हो जाती है। लेकिन देवदूत एक रहस्य बताता है, यदि भविष्य में कभी तुम यह संकल्प वापस लोगे तो तुम्हारी पत्नी तुरंत मर जाएगी, लेकिन यह रहस्य कभी अपनी पत्नी को मत बताना। इसके बाद दोनों आगे बढ़ते हैं और एक स्थान पर पहुंचते हैं जहां एक सुंदर युवा साधु तपस्या कर रहा होता है। चंद्रसेन पानी से कुएं से लेने के लिए जाते हैं। उसी समय चंद्रप्रभा उस साधु को देखकर मोहित हो जाती है। साधु उनसे कहता है, यदि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो अपने पति को रास्ते से हटाना होगा। जब चंद्रसेन पानी लेने कुएं पर जाते हैं तब चंद्रप्रभा उन्हें पीछे से धक्का देकर कुएं में गिरा देती है और स्वयं साधु के साथ चली जाती है। लेकिन चंद्रसेन कुएं में लटकी एक जंजीर पकड़ लेते हैं और जीवित बच जाते हैं। बाद में एक बंजारा उन्हें कुएं से बाहर निकालता है। चंद्रसेन उसे अपनी पूरी कथा सुनाते हैं। कुछ समय बाद चंद्रसेन उसी राज्य में पहुंचते हैं जहां चंद्रप्रभा के साथ रह रही थी, साधु के साथ रह रही थी। अब वह नृत्यांगना बन चुकी थी और पूरे नगर में प्रसिद्ध थी। एक दिन राज दरबार में उसके नृत्य का आयोजन होता है।
चंद्रसेन भी वहां पहुंचते हैं। वे अपनी पत्नी को पहचान लेते हैं और उसे एक अंगूठी भेंट करते हैं। अंगूठी देखकर चंद्रप्रभा समझ जाती है कि चंद्रसेन जीवित हैं। वह डर जाती है कि कहीं उसका भेद न खुल जाए, इसलिए वह राजा से पुरस्कार में चंद्रसेन को मृत्युदंड देने की मांग करती है। तब चंद्रसेन को राजा के सामने लाया जाता है और तो वे कहते हैं, महाराज, यदि यह मेरी पत्नी नहीं है तो जो वस्तु मैंने इसे रास्ते में दी थी वह मुझे लौटा दे। सभा में जल लेकर संकल्प कराया जाता है। जैसे ही चंद्रप्रभा वह संकल्प लौटाती है, उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाती है। तब चंद्रसेन सबको पूरी सच्चाई बताते हैं। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रभावित होते हैं और अपनी पुत्री का विवाह चंद्रसेन से कर देते हैं। कथा समाप्त कर तोता बोला, प्रभु, अब तो सिद्ध हो गया स्त्रियां पुरुषों से अधिक पापी और विश्वघाती होती हैं। माता रुक्मणी बोली, प्रभु, कुछ स्त्रियां अवश्य ऐसी हो सकती हैं, लेकिन कुछ पुरुष भी अत्यंत पापी और विश्वघाती होते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने दूसरी कथा सुनाई। एक धनी सेठ का पुत्र बहुत ही बड़ा जुआरी था। अपनी पिता की मृत्यु के बाद उसने सारा धन गंवा दिया था। फिर भी एक दूसरे नगर पहुंचा और एक सेठ को झूठ बोलकर प्रभावित कर लिया। सेठ ने अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया और बहुत सा धन दिया। विवाह के बाद जब वे वन से गुजर रहे थे, तब उस युवक ने लालच में आकर अपनी पत्नी के सारे गहने ले लिए, दासी की हत्या कर दी और अपनी पत्नी को कुएं में धक्का देकर मार दिया। लेकिन उसकी पत्नी जीवित बच गई। एक राहगीर ने उसे बाहर निकाला और वे अपने पिता के घर लौट आई। उसने अपने पिता से झूठ कहा कि डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया था। कथा समाप्त करके माता रुक्मणी बोली, प्रभु, इससे सिद्ध होता है कि पुरुष भी उतने ही पापी और विश्वघाती हो सकते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने दोनों की बातें सुनकर कहा, सत्य यह है कि स्त्री और पुरुष में से कोई भी जन्म से पापी और विश्वघाती नहीं होता। मनुष्य अपने कर्मों और विचारों से अच्छा या बुरा बनता है। जिसका आचरण नीच होता है वही पापी और विश्वघाती कहलाता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। यदि मुझसे इस वीडियो में कोई गलती हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को ज्वाइन करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। जय श्री राधे कृष्ण।